नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज ये भूगोल का अगला लेक्चर होगा और आज जो लेक्चर होगा ये सिंधु नदी जल का यह अपवाह तंत्र होगा। कहने का मतलब ये है कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और स्पेशल हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो इसको हम फिगर के माध्यम से जानेंगे, उसके बाद हम लिख भी देंगे ताकि क्या है आपको बहुत ही अच्छे से क्या है ये आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम देखा गया है तो ये सिंधु नदी की क्या है, ये सहायक नदियाँ हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। दाएं साइड से भी आपकी सहायक नदियाँ हैं, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो उनको भी लिख देंगे। फिलहाल वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपकी जो सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियाँ हैं जो आपके बाएं साइड से है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ऊपर वाली नदी है ये आपकी हो जाएगी सिंधु नदी और ये निकलती है मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। तो ये आपका तिब्बत में है मानसरोवर झील, तो यहीं से क्या है ये निकलती है। अगर ग्लेशियर का नाम पूछे सिंगी खम्बान हिमनद, क्या होगा? ग्लेशियर का नाम है यहाँ पे सिंगी खम्बान हिमनद। आपको याद रखना है सिंगी खम्बान हिमनद। तो ये ग्लेशियर का नाम है। जब ये ग्लेशियर पिघलता है तो क्या है, तो यहाँ से मानसरोवर झील है और इसी के नीचे क्या है, राक्षस ताल झील, जिसे राक्षस ताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कई किताबों में राक्षस ताल भी मिलेगा या फिर राक्षस ताल मिलेगा। तो इधर राक्षस ताल है, ऊपर क्या है, मानसरोवर झील है और इन दोनों झीलों का जो पानी का स्रोत क्या है आपका, सिंगी खम्बान हिमनद है। तो यहाँ से ये देखना है कि ये मानसरोवर जो झील से क्या निकलती है आपकी सिंधु नदी। तो इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी नाम है। ये मुख्य रूप से नदी है और यहाँ पे जब ये भारत में लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से जब सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है तो इस स्थान का नाम है दमचोक। क्या नाम है आपका? दमचोक। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि जब सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है तो वो स्थान कौन सा है, तो आपका क्या होगा, ये दमचोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दमचोक हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसके आगे जब जाएगी तो आपको ये भी याद रखना है कि लद्दाख और गिलगित के बीच एक स्थान है जहाँ पे उस स्थान का नाम है बुंजी। क्या नाम है? बुंजी। तो बुंजी नामक स्थान पे सिंधु नदी क्या है, एक गहरा गार्ज बनाती है। क्या बनाती है? एक गहरा गार्ज बनाती है। तो आपको करना क्या है, जैसे आप नोट्स बना रहे हैं तो ये फिगर के माध्यम से हम बना रहे हैं, तो आपको फिगर भी बनाना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी से आपको पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट आपको क्या होगा कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है और इस झील का जो पानी का स्रोत है वो कौन सा है। तो अगर झील पूछेगा मानसरोवर झील होगा, अगर ग्लेशियर या हिमनद पूछेगा तो क्या होगा आपका, सिंगी खम्बान हिमनद। और जब सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है उसे क्या, उस स्थान का नाम क्या है, दमचोक। और फिर उसी के आगे ये भारत में क्या है, तो ये भारत में बुंजी गार्ज बनाती है। क्या बनाती है? बुंजी गार्ज बनाती है। तो ये गार्ज बनाती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन अगर आपसे और पूछे कि यहाँ और आगे जाएगा तो यहाँ पे एक भारत का शहर है और उस शहर का नाम है लेह। क्या नाम है? लेह। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो लेह शहर है ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। यह सिंधु नदी के दाएं साइड में है कि बाएं साइड में? तो आपको याद रखना है कि दाएं साइड में। ये जो लेह शहर कहाँ पे है, ये आपके दाएं साइड में। कहाँ पे है? दाएं साइड में। और फिर ये भारत से होते हुए यहाँ पे जाएंगे और ये अरब सागर में गिर जाएगी। कहाँ पे? ये आपका हो जाएगा अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर। तो सिंधु नदी का जो मुहाना है कहाँ पे है? अरब सागर में है। कहाँ पे है? अरब सागर में है। और ये जो 5 नदियां हैं ये इनकी सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार से क्या है, सिंधु नदी आपका समाप्त होता है। अब हम चलेंगे सिंधु नदी की जो दूसरी सहायक नदी है, तो इस नदी का नाम है झेलम। क्या नाम इसका? झेलम। तो ये आपकी सिंधु हो गई और ये आपकी झेलम हो गई। क्या हो जाएगी? ये दूसरी झेलम। और झेलम जो नदी का उद्गम है ये शेषनाग झील से। कहाँ से? यहाँ लिखे दे रहे हैं। तो दूसरी जो नदी आपकी हो जाएगी, या पहली हम कहेंगे कि पहली जो सहायक नदी क्या है, ये झेलम। क्या होगी? झेलम। तो जो झेलम नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? शेषनाग
शेषनाग झील से। तो ये चीज आपको याद रखना है कि शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। तो ये स्थान आपका क्या है, शेषनाग झील, आप लिख लीजिएगा। और इस नदी पे जो आपकी नदी जो जल परियोजना है वो भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ये परियोजना हो गई, एक ये परियोजना हो गई, एक ये परियोजना हो गई, ये 3 परियोजनाएं आपको याद रखनी है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो ये झेलम नदी जो है, ये जो इसका उद्गम शेषनाग से होता है, एक ये परियोजना, 2 3, एक और बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे 4। तो 4 परियोजनाएं हैं। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं। तो झेलम से यहाँ पे आप लिखिएगा, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ये पूछा जाता उरी परियोजना। क्या पूछेगा, यूरी परियोजना। तो उरी परियोजना किस नदी पे है, झेलम नदी पे है। अगर पूछे तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल जो परियोजना है तो ये भी कहाँ पे है, झेलम नदी पे है। और एक परियोजना और लिखिएगा, किशन गंगा, किशन गंगा परियोजना, तो ये भी कहाँ पे है, झेलम नदी पे है। फिर एक आपका है कोहल हाइड्रो परियोजना, कोहला हाइड्रो परियोजना, कोहला हाइड्रो परियोजना। तो ये जो 4 आपकी परियोजनाएं हैं सिंध नदी पे हैं, तो इनको आपको याद रखना है कि सॉरी ये झेलम नदी पे हैं, और ये जो है इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और सबसे ज्यादा मेरे अनुसार याद रखिएगा, आपका पूछा जाता है उरी और तुलबुल। क्या पूछा जाता है, उरी और तुलबुल जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना। तो फिर से सुनिए, झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से होता है, और इस नदी पे क्या जो परियोजनाएं हैं कौन कौन से, उरी है, तुलबुल है, किशन गंगा है और कोहला है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इनके अलावा और भी आपको याद रखना है कि श्रीनगर, श्रीनगर जो आपका शहर है, तो ये भी कहाँ, झेलम नदी के किनारे, कहाँ पे है, झेलम नदी के किनारे है। ये चीज आपको याद रखना है। ये आपके 4-5 पॉइंट आपके बन गए, किससे, झेलम नदी से। अब झेलम के बाद है ये आपकी चिनाव। ये कौन सी नदी हो जाएगी, चिनाव हो जाएगी। तो जो आपके यहाँ देखेंगे ऊपर से, ये पहली सिंधु नदी हो गई है, दूसरी आपकी क्या हो गई है, झेलम हो गई है। तो ये आपकी हो जाएगी चिनाव नदी। आपको याद रखना है ये चिनाव नदी हो जाएगी। और ये निकलती है बाड़ा लाचा दर्रे से, नोट कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा बाड़ा लाचा दर्रा। क्या हो जाएगा, बाड़ा लाचा दर्रा। तो बाड़ा लाचा दर्रा से आपकी निकलती है कौन सी, चिनाव नदी। और यह सिंधु नदी की सबसे लंबी नदी है। ये सिंधु नदी की क्या है, सबसे लंबी नदी है। और अगर पूछे यहाँ पे परियोजनाएं कौन सी है, तो ये आपको देखना है, एक परियोजना, दूसरी परियोजना, तीसरी और 4 परियोजनाएं यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। तो ये आपकी जो 4 परियोजनाएं होंगी, तो हम यहाँ लिखे देना है, ये आपकी हो जाएगी चिनाव नदी। क्या हो जाएगी, चिनाव नदी हो जाएगी। आप साथ में लिखते जाइएगा क्योंकि इसको भी हमको मिटाना पड़ेगा, है ना। ये चीज आपको याद रखना है, इसको भी नोट करिएगा और इसको हम बता देंगे, फिर मिटाना पड़ेगा। तो जो आपकी ये 4 परियोजनाएं हैं इनको याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसका उद्गम कहाँ से होता है, बाड़ा लाचा दर्रा से। कहाँ से होता है, बाड़ा लाचा दर्रा से जो है चिनाव नदी का उद्गम होता है। अगर हम फिगर से बनाना चाहेंगे तो आपको याद रखना है कि जैसे ये क्या कहते हैं, बाड़ा लाचा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। और इसके बाद हो जाएगा बगलिहार, बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना। और तीसरी परियोजना हो जाएगी दुलहस्ती परियोजना। कौन सी हो जाएगी, दुलहस्ती परियोजना। क्या हो जाएगा, दुलहस्ती परियोजना। और इसके जो आपकी चौथी परियोजना होगी रतले पन बिजली परियोजना। क्या हो जाएगा, रतले पन बिजली परियोजना। ये आपकी 4 परियोजनाएं आपको याद रखना है और इनका उद्गम स्थान याद रखना। तो ये चीज आपको याद रखना है। और यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी, सहायक, सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। कौन सी, चिनाव नदी है। अगर इसको हम फिगर के माध्यम से जानना चाहेंगे तो जैसे हम कह दें, ये आपका फिगर बन गया, यहाँ पे बाड़ा लाचा दर्रा। क्या है, बाड़ा लाचा
दर्रा। तो यहाँ से क्या है, एक नदी निकलती है चंद्र, क्या है, चंद्र, और यहाँ से निकलती है एक भागा, क्या है, भागा, और ये दोनों नदियां आपस में आती हैं। इसके बाद इसे क्या कहते हैं, चुनाव नदी, क्या कहते हैं, चुनाव नदी। अगर एक क्वेश्चन ये पूछे कि बताइए चुनाव नदी को हिमाचल प्रदेश में या फिर जहाँ से उद्गम होता है उसके वहां तक इसे जो है किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है ऊपर से जो नदी निकली है वो क्या है, चंद्र नदी है, और नीचे से जो नदी निकली है उसे क्या कहते हैं, चंद्र, वो भागा है। जो दोनों का संगम हो जाता है फिर आपका क्या कहलाता है, चुनाव नदी। और इस चुनाव नदी जो कहने से पहले इसका नाम होता है चंद्रभागा नदी। क्या नाम होता है, चंद्रभागा नदी। ये आपका हो जाएगा चुनाव नदी। क्या हो जाएगा, चुनाव नदी। उसके बाद हम लोग आएंगे, सिंध हो गया, झेलम हो गया, चुनाव हो गया, ये आपकी हो जाएगी रावी नदी। क्या हो जाएगी आपकी, रावी नदी, रावी नदी। अब रावी नदी का जो उद्गम है हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए रावी नदी ये है आपकी, ये कौन सी है, रावी नदी है, और रावी नदी और नीचे है ब्यास, ये क्या है आपकी, ब्यास नदी। तो रावी हो गया, ब्यास हो गया, और इसके नीचे ये कौन सी नदी है, ये सतलज नदी है। तो रावी नदी का जो उद्गम है रोहतांग दर्रे से, कहाँ से है, रोहतांग दर्रे से। तो रोहतांग दर्रे से जो है इसका जो है उद्गम होता है। और इस नदी पे, इस नदी की दो सहायक नदियां आपको याद रखना है, एक आपका है थीन परियोजना, एक आपका है क्या, थीन परियोजना, परियोजना, और दूसरा है चमेरा परियोजना। क्या है आपका, चमेरा परियोजना। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि थीन परियोजना और चमेरा परियोजना ये किस नदी के हैं, तो ये आपकी रावी नदी के हैं। ये चीजें आपको याद रखना है। और थीन परियोजना को कहते हैं रणजीत सागर परियोजना। क्या कहते हैं, रणजीत सागर परियोजना, रणजीत सागर परियोजना। तो ये चीजें आपको याद रखना है रावी नदी से। किसे याद रखना है, रावी नदी से इनको याद रखना है। तो आपका सिंध हो गया, झेलम हो गया, चुनाव हो गया, रावी। तो आपकी 4 नदियां हो गई हैं। तो मुख्य नदी है आपकी क्या है, सिंध नदी, और उसकी जो 3 सहायक नदी आपकी हो चुकी हैं। अब हम लोग आते हैं किसमें, ब्यास नदी में आते हैं। किसमें आते हैं, ब्यास नदी में। तो ब्यास नदी से हम लोग देखेंगे, तो ब्यास नदी से ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, केवल आपको 2 पॉइंट याद रखना है। तो एक आपको याद रखना है रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। और पोंग बांध परियोजना, पोंग बांध परियोजना किस नदी पे है, तो आपको याद रखना है ये ब्यास नदी पे। कहाँ पे है, ब्यास नदी पे है। तो 2 पॉइंट आपके हो गए किससे, ब्यास नदी से। तो ब्यास नदी और रावी नदी ये दोनों निकलते हैं रोहतांग दर्रे से। और ब्यास नदी पे जो परियोजना है वो क्या है, पोंग बांध परियोजना। कौन सी है, पोंग बांध परियोजना। अब देखें, ये आपकी मिल जाती है सतलज नदी। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है, ये राक्षस ताल, या फिर आपको पेपर में मिलेगा राकस ताल। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो एरिया है ये तिब्बत है। ये जहाँ पे सिंधु नदी निकलती है या फिर सतलज नदी निकलती है, ये देश कौन सा आता है, तिब्बत आता है। और तिब्बत में सतलज नदी को लॉग चेन खंबाब कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉग चेन खंबाब नदी। जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता तिब्बत में, उसी प्रकार सतलज नदी को क्या कहते हैं, लॉकचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। किसे, सतलज नदी को। और सबसे नीचे वाली नदी कौन सी है, ये आपकी है सतलज नदी। कौन सी नदी है, सतलज नदी है। और ये जब भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पे आएगी, ये इसका क्या है, ये ब्यास नदी का संगम है। और यहाँ इस स्थान का नाम है हरिके। क्या नाम है, हरिके, हरिके। और जब यहाँ पे क्या है, हरिके है, और इस स्थान पे एक बांध बनाया गया। क्या बनाया गया है, एक बांध। और उस बांध का नाम पड़ गया है हरिके बैराज। क्या पड़ गया है, हरिके बैराज। तो इसको हम बाहर लिख देते हैं। ये स्थान क्या है, हरिके, हरिके बैराज।
तो हरके जो बैराज है ये जो है किस नदी पे है, तो आपको याद रखना है सतलज नदी पे है, जहां पर ब्यास नदी का संगम है। और इसी संगम के पास से एक नहर निकाली गई। ये क्या है आपकी, एक नहर है। और इस नहर का नाम है, इस नहर का नाम लिखिएगा इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है, इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन ये पूछेगा, 2 पॉइंट यहाँ बनेंगे कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है। किस नदी से निकाली गई है, सतलज नदी से निकाली गई। और स्थान का नाम क्या है जहां से निकाली गई है, हरके बैराज। कहां से निकाली गई है, हरके बैराज। और ये संगम है किसका, ब्यास नदी और सतलज नदी को। अब देखेंगे यहाँ पे हम परियोजनाएं याद रखेंगे, तो आपको पता है एक भाखड़ा नागल बांध हो गया है और एक आपको है नाथपा झाकरी। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे पहला आपका हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। क्या हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल जो बांध है ये किस नदी पे है, तो आपको याद रखना है ये सतलज नदी पे। कहां पे है, सतलज नदी पे है। और इसके जलाशय को गोविंद सागर झील कहते हैं। क्या कहते हैं, गोविंद सागर झील कहते हैं। यहाँ लिखे दे रहे हैं, इसके जलाशय को कहते हैं गोविंद सागर झील। क्या कहेंगे, गोविंद सागर झील। और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह भारत की क्या है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इन पॉइंट को आपको पॉइंट बना बना के लिखना है। क्या लिखेंगे कि भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पे है और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह भारत का क्या है, सबसे बड़ा बांध है। और इसका जो जलाशय है, कहने का मतलब ये है जलाशय जो है इसका, बांध का जो पानी है उस पानी का जो नाम रखा गया है झील के रूप में, उसे कहा जाता है गोविंद सागर झील। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद सागर झील। क्या है आपकी, गोविंद सागर झील। ये चीज आपको याद रखना है। और दूसरी परियोजना आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखना है नाथपा झाकरी। क्या है आपका, नाथपा झाकरी परियोजना। ये भी पूछेगा कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पे है, आपका आंसर होगा सतलज नदी पे। तो ये दोनों आपको परियोजनाएं आपको याद रखना है। उसके बाद हम यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, 2 आपके शहर है, आपका एक लुधियाना है और एक फिरोजपुर। क्वेश्चन आएगा कि लुधियाना शहर और फिरोजपुर शहर ये किस नदी के किनारे हैं, तो आपको याद रखना है सतलज नदी के किनारे हैं। किस नदी किनारे हैं, सतलज नदी के किनारे हैं। पॉइंट बना के लिख लेना। और अगर हम पूछें कि जब ये सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तो किस दर्रे के सहारे प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना है सिपकीला दर्रा। किस दर्रे के किनारे है, वो किस दर्रे के सहारे ये भारत में प्रवेश करती है, सिपकीला दर्रे के सहारे ये भारत में प्रवेश करती है। और फिर से सुनिए, फिरोजपुर और लुधियाना यहाँ लिखे दे रहे हैं, एक आपको लुधियाना है आपका और एक आपका है फिरोजपुर। क्या है आपका, फिरोजपुर। ये दोनों शहर जो है आपके कहाँ पे हैं, ये आपके हैं आपके सतलज नदी के किनारे पे। तो ये चीज आपको याद रखना। और यही सब क्या है, आपकी ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और ये जाके एट लास्ट पाकिस्तान में क्या है, मिथन कोट के पास आपस में क्या है, मिल जाती। मिथन कोट। क्वेश्चन ये भी आएगा कि जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, तो जो भारत से प्रवाहित होती हैं, ये पाकिस्तान में किस स्थान में आपस में मिलती हैं, तो मिथन कोट में। और उसके बाद जो सिंधु नदी का जो पानी है ये अरब सागर में गिर जाता है। तो आपको याद रखना है कि इनका मुहाना कहाँ पे है, अरब सागर में। अब देखिए ये भारत से होकर जाती है फिर पाकिस्तान में जाती हैं। तो हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान अलग हो गया है, भारत अलग हो गया है। तो इनके जो जल में पाकिस्तान कितना लेगा और भारत कितना लेगा, तो ये विवाद हो गया है। तो इसीलिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ। क्या हुआ है, सिंधु नदी जल समझौता। तो हम इसको यहाँ पे लिखे दे रहे हैं सिंधु नदी जल समझौता। तो सिंधु नदी जल समझौता, तो इसमें ये आपको याद रखना है ये कब हुआ है, तो ये 1960 में। मेन इसमें यही पूछा जाता है
1960 में। कब हुआ है? 1960 में हुआ है सिंधु नदी जल समझौता। कब हुआ है? 1960 में। तो समझौता कब हुआ आपका? 1960 में हुआ सिंधु नदी जल समझौता। और इसमें जो है भारत की तरफ से चाचा ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको क्या सिग्नेचर किया है, और पाकिस्तान से जो सिग्नेचर किया है तो आपको याद रखना अयूब खान। किसने? अयूब खान। तो ये पाकिस्तान के जो है राष्ट्रपति रहे हैं। तो इन्होंने क्या 1960 में क्या है इस समझौते पे क्या है हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत की तरफ से इस समझौते पे किसने हस्ताक्षर किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के राष्ट्रपति रहे अयूब खान, उन्होंने सिग्नेचर किया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसमें है क्या चीज़, तो ध्यान से देखिएगा। इसको हम ऐसे बता रहे हैं ओरल। ये सिंधु नदी है, झेलम नदी है और चिनाब नदी है। तो ये इन तीनों नदियों का पानी है लगभग 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत। ध्यान ध्यान सुनिए, ऊपर की जो 3 नदियां हैं तो इनका जो पाकिस्तान यूज करेगा 80% और भारत यूज करेगा कितना? 20%। और नीचे की जो 3 नदियां हैं इसमें उल्टा है। यहाँ पे पाकिस्तान जो है 80 की जगह पे 20% पानी यूज करेगा और भारत 20 की जगह पे 80% यूज करेगा। ये चीज आपको याद रखना है। और एक पॉइंट यहाँ से और बनता है कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें से जो ये पंच नदियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पंच नदियां कहलाती हैं। तो उन पंच नदियों में एक ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में ही होता है और भारत में ही क्या है वो उसका जो है अस्तित्व खत्म हो जाता है? वो आपकी है ब्यास नदी। रोहतांग दर्रे से निकलती है और यहाँ पे मिल जाती है सतलज में। तो यहाँ से भी क्या है ब्यास नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त आपका ये चैप्टर था सिंधु नदी। इसको 2 बार कम से कम देखिएगा तब समझ में आएगा। और इसके जो एक बार जैसे नदी है तो नदी के नाम लिख के नीचे क्या पॉइंट बाय पॉइंट आप बनाएंगे तब इसमें क्या है आपको अच्छे से तैयार होगा। तो आज फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज का क्वेश्चन है यूपी जीएस से। आपको बताना है चरकुला लोक नृत्य और राहुला लोक नृत्य ये किस स्थान में क्या है ये प्रसिद्ध है। इनका जवाब आपको बताना है। चरकुला और क्या कहते हैं राहुला लोक नृत्य। चरकुला लोक नृत्य और राहुला लोक नृत्य का संबंध किस स्थान से है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद।